नमस्कार। आज हम थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड पर बात करेंगे। अभिषेक पटेल के नोट से कुछ बहुत ही दिलचस्प पॉइंट सामने आए हैं। मकसद ये है कि हम समझें कि कैसे रोज की भागदौड़ में मतलब नतीजों की चिंता छोड़कर सिर्फ काम करने के तरीके पर ध्यान दें। इससे न सिर्फ बेहतर नतीजे मिल सकते हैं बल्कि ज्यादा सुकून और खुशी भी। हाँ बिल्कुल, ये आज के टाइम में बहुत जरूरी बात है। हम सब अब देखिए लगातार किसी ना किसी मंजिल के पीछे भाग रहे हैं ना, कोई रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे में ये सोचना कि असली ताकत मंजिल में नहीं बल्कि सफर में है, प्रक्रिया में है, ये थोड़ा अलग लगता है पर है बहुत पावरफुल। सोचने का तरीका बदलने वाली बात है ये। बिल्कुल। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो नोट से निकल कर आती है वो यही है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा ध्यान किस पर रखते हैं? लक्ष्य पर, फाइनल रिजल्ट पर। जैसे परीक्षा में टॉप करना है या प्रोजेक्ट डेडलाइन तक खत्म करना है, प्रमोशन चाहिए, वजन कम करना है, लिस्ट लंबी है। हाँ। लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि ये जो लगातार परिणाम पर नजर रखना है ना, यही हमारी चिंता, तनाव और अक्सर निराशा की जड़ है। और ये समझना मुश्किल नहीं है, सही कहा ना। जब सारा ध्यान भविष्य के किसी अनिश्चित परिणाम पर टिका हो तो जो अभी हो रहा है वो पल तो हाथ से निकल ही जाता है। हाँ बिल्कुल। हम या तो चिंता में डूबे रहते हैं कि भाई क्या होगा अगर सफल नहीं हुए, या फिर बेसब्र होते हैं कि ये जल्दी से खत्म क्यों नहीं हो रहा। सही बात है। तो स्टर्नर का सुझाव क्या है कि भाई जो भी काम कर रहे हो ना, उसे बस एक प्रक्रिया की तरह देखो। जैसे नोट्स में पियानो सीखने का उदाहरण था। लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि एक दिन बहुत अच्छा पियानो बजाना है, बल्कि हर दिन जो रियाज कर रहे हैं, हर एक धुन जो बजा रहे हैं, उस पर उसी पल पर पूरा ध्यान देना है। और इसका एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा होता है। जब ध्यान पूरी तरह से प्रोसेस पर होता है ना, तो भविष्य के रिजल्ट से जुड़ी चिंता वो अपने आप कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, आप उस काम में ज्यादा डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। तो न सिर्फ काम करने में मजा आता है, बल्कि हैरानी की बात यह है कि सीखने की क्वालिटी और स्पीड भी अक्सर बेहतर हो जाती है। ये तो विरोधाभासी लग रहा है। मतलब रिजल्ट पे कम ध्यान दो तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन होता यही है। क्योंकि वो जो दबाव होता है ना रिजल्ट का, वो हट जाता है, तो हम ज्यादा स्वाभाविक रूप से ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया पर ध्यान देने की बात है, ये असल में पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद रहने जैसा है, जिसे आजकल माइंडफुलनेस या सचेतन का भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो बर्तन धोना हो, कोई रिपोर्ट लिखनी हो या बच्चे के साथ खेलना हो, उसमें पूरी तरह से बिना किसी भटकाव के मानसिक और शारीरिक रूप से उपस्थित रहना। माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है, अभी इस पल में बिना जज किए पूरी जागरूकता रखना। और इसके लिए कुछ आसान तरीके भी हैं शायद। नोट्स में जिक्र था, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना। हाँ, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, कैसे हवा अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, या चलते वक्त अपने कदमों को महसूस करना, हाथों की हरकतों पर ध्यान देना। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हमें अभी और यहीं पे टिके रहने में मदद करती हैं। और ये सिर्फ क्या कहते हैं सुकून पाने का तरीका नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान भी है। अच्छा। हाँ, जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो हमारा दिमाग, जिसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं, वो भविष्य की चिंताओं या अतीत के विश्लेषण के बोझ से मुक्त हो जाता है। तो सारी मेंटल एनर्जी फिर उस काम पे लगती है जो हम उस वक्त कर रहे होते हैं। इससे फोकस बढ़ता है, गलतियां कम होती हैं और नई जानकारी ज्यादा आसानी से समझ आती है। तो मतलब सचेतनता या माइंडफुलनेस ये प्रक्रिया पर ध्यान देने का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे मुमकिन बनाने का एक जरूरी टूल है। बिल्कुल सही कहा। एक के बिना दूसरा अधूरा है, ऐसा समझ लीजिए। लक्ष्य है, जैसे किसी को पूरी नई भाषा सीखनी है या मैराथन दौड़ने की तैयारी करनी है। ऐसे बड़े लक्ष्य तो डरा सकते हैं ना, तब प्रक्रिया पर ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये एक आम चुनौती है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और यहीं पर एक और कारगर स्ट्रैटेजी काम आती है, वो है बड़े भारी लगने वाले लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लेना। अच्छा, छोटे टुकड़ों में बांटना। हाँ, इसे चंकिंग भी कहते हैं। अच्छा। जैसे वो भाषा सीखने वाला उदाहरण ले। हाँ। तो पूरी भाषा सीखने के विशाल लक्ष्य के बजाय अगर रोजाना सिर्फ 5 नए शब्द सीखने का लक्ष्य रखें तो वो कहीं ज्यादा आसान लगता है, कम डरावना लगता है ना। इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल। और स्टोनर ने इसे और भी प्रैक्टिकल बनाने के लिए 4S का एक फॉर्मूला दिया। 4S वो क्या है? सिंप्लीफाई, यानी काम को जितना हो सके सरल बनाएं। स्मॉल, बहुत छोटे कदम उठाएं। शॉर्ट, काम को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में बांटें। और स्लो, धीरे धीरे आराम से बिना हड़बड़ी के करें।
सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। सुनने में तो बहुत सरल लगते हैं, ये मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे मदद करते हैं, थोड़ा और बताएंगे? जरूर। देखिए, सिंप्लीफाई करने से काम की कॉम्प्लेक्सिटी का डर कम होता है। स्मॉल कदम उठाने से जो शुरू करने में हिचकिचाहट होती है ना, वो दूर होती है। और हर छोटा कदम पूरा होने पर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, लगता है हाँ कुछ किया। ये आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है। अच्छा, एक गति मिलती है। हाँ, शॉर्ट यानी कम समय के लिए काम करने से हम ऊबते नहीं, थकते नहीं, बर्नआउट से बचते हैं। और स्लो यानी धीरे धीरे काम करना, ये हमें जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बचाता है और काम की क्वालिटी सुनिश्चित करता है। तो ये चारों मिलकर उस मेंटल प्रेशर को हटा देते हैं जो अक्सर हमें बड़े लक्ष्यों से दूर भगाता है। ये धीरे धीरे वाला पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। आजकल तो हर कोई तेज रिजल्ट चाहता है। क्या धीरे चलने का मतलब इनएफिशिएंट होना नहीं है? ये एक आम गलतफहमी है। यहाँ धीरे का मतलब आलस या टालम टोल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है हड़बड़ी न करना, ध्यान से काम करना, क्वालिटी पर फोकस करना। अक्सर तेजी के चक्कर में गलतियां होती हैं जिन्हें ठीक करने में और ज्यादा टाइम लग जाता है ना? हाँ, ये तो होता है। तो सोच समझकर ध्यान से एक स्थिर गति से काम करना लंबे समय में ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और ये प्रक्रिया पर ध्यान देने के मूल विचार से भी जुड़ा है। आप सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं भाग रहे, आप उस काम को अच्छी तरह करने का आनंद ले रहे हैं। हाँ, ये बात समझ आई। इसके साथ ही धैर्य रखने और अपने नजरिए को बदलने की बात भी है नोट्स में। अक्सर हम सोचते हैं कि हालात सुधरेंगे तब हम कुछ करेंगे, या प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बाहर के बदलाव का इंतजार मत करो, अंदर से धैर्य विकसित करो। हर सिचुएशन में, मुश्किलों में भी सीखने का मौका देखो। ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। चुनौतियों को रुकावट नहीं बल्कि ग्रोथ का अवसर मानना। ये आसान नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन ये रेजिलियंस यानी लचीलापन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी अभ्यास के लिए एक ठोस तकनीक भी दी गई है, DOC। हाँ, DOC यानी डू काम करें, ऑब्जर्व परिणाम या प्रक्रिया को ध्यान से देखें, और करेक्ट जो देखा उसके आधार पर सुधार करें और फिर से करें। ये सुनने में एक लगातार चलने वाले इम्प्रूवमेंट साइकिल जैसा लगता है। बिल्कुल सही। DOC असल में एक फीडबैक लूप है। आप कुछ करते हैं, फिर रुक कर देखते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, और फिर उस समझ के बेस पर अगली बार थोड़ा बदलाव करके फिर से करते हैं। ये सिर्फ खेल या संगीत में ही नहीं, लेखन, कोडिंग, खाना पकाना, यहाँ तक कि बातचीत करने के तरीके में भी लागू हो सकता है। ये एक्टिवली अपने काम को जांचने और उसे बेहतर बनाने का एक तरीका है। तो क्या ये DOC तकनीक भी एक तरह से माइंडफुलनेस का ही अभ्यास है, क्योंकि इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना यानी देखना शामिल है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। बिना ध्यान से देखे, बिना वर्तमान प्रक्रिया पर ध्यान दिए आप सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और जब आप बिना जजमेंट के देख पाते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, तभी आप इफेक्टिव तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर वो भावनाओं पर नियंत्रण वाली बात भी जुड़ जाती है। जब ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो गलतियां या धीमी प्रगति वो पर्सनल फेलियर जैसी नहीं लगती। अच्छा, वो सिर्फ जानकारी बन जाती हैं। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। इससे निराशा या गुस्सा कम होता है और हम सीखने की प्रक्रिया में बने रहते हैं। ये बहुत जरूरी है, खासकर जब हम कोई नई या मुश्किल चीज सीख रहे हो। गलतियां तो होंगी ही, अगर हम हर गलती पर निराश हो जाएं, तो आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से, यही तो रेजिलियंस है। असफलताओं या उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट ना मिलने पर हतोत्साहित होकर रुक जाने के बजाय उनसे सीखकर थोड़ा बदलाव करके फिर से कोशिश करने की क्षमता। DOC और इमोशनल कंट्रोल मिलकर इसी क्षमता को डेवलप करते हैं। और ये सारी बातें सिर्फ पर्सनल स्किल्स तक ही सीमित नहीं है, इन्हें काम की जगह यानी प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना हो, किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी हो, या टीम मीटिंग में ध्यान से सबकी बात सुननी हो। लक्ष्य सिर्फ काम खत्म करना या प्रमोशन पाना नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में बेहतर होना, सीखना और योगदान देना है। हाँ, और प्रोफेशनल माहौल में जहां अक्सर नतीजों और डेडलाइंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ये प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच तनाव कम करने में बहुत मददगार हो सकता है। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो आप अपने कंट्रोल में जो हैं, यानी आपका एफर्ट, आपका तरीका, उस पर फोकस करते हैं, ना कि उस पर जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जैसे फाइनल रिजल्ट या दूसरों का रिएक्शन।
सही कहा। इससे काम की क्वालिटी भी सुधरती है और लंबे समय में सस्टेनेबल सक्सेस की संभावना बढ़ती है। और यही बात निजी जीवन पर भी लागू होती है। रिश्तों को बेहतर बनाने में, परिवार के साथ समय बिताते हुए या अपनी सेहत सुधारने जैसे लक्ष्यों पर काम करते हुए भी। सिर्फ क्वालिटी टाइम बिताने का लक्ष्य रखने के बजाय उस समय के हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना, सामने वाले की बात ध्यान से सुनना, बिना किसी उम्मीद या जजमेंट के उस पल को जीना। बिल्कुल, ये रिश्तों में ज्यादा गहराई और समझ ला सकता है। बच्चों के साथ खेलते समय ही देख लीजिए, अगर आपका ध्यान सिर्फ उन्हें कुछ सिखाने या डिसिप्लिन करने पर ना होकर उनके साथ उस खेल का आनंद लेने पर हो, तो वो अनुभव दोनों के लिए ज्यादा संतोषजनक होगा। ये जीवन में एक ओवरऑल बैलेंस और खुशहाली लाने का तरीका है। अंतिम लक्ष्य सिर्फ बाहरी सफलता पाना नहीं, बल्कि एक स्थायी आंतरिक संतोष, मानसिक शांति और एक भरपूर जीवन जीना है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं? पहले, नतीजों की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को पहचानना। हाँ। दूसरी, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना यानी सचेतनता का अभ्यास करना। तीसरी, बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। वो 4S याद है ना? सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। बिल्कुल। फिर धैर्य रखना और हर अनुभव को सीखने का अवसर समझना। लगातार सुधार के लिए DOC साइकिल का इस्तेमाल करना। डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। हाँ। और आखिर में इस पूरी सोच को जीवन के हर पहलू में, काम, रिश्ते, पर्सनल ग्रोथ में लागू करना। एकदम सही कहा आपने। पर अंत में ये सब हमें वापस उसी मूल विचार पर लाता है कि सफलता सिर्फ मंजिल नहीं है। असली मजा, असली संतोष वो यात्रा के हर कदम में है, हर छोटे प्रयास में है, हर उस पल में है जब हम कुछ नया सीखते हैं या थोड़ा बेहतर बनते हैं। अपने छोटे छोटे सुधारों को सराहें, प्रक्रिया का सम्मान करें और वर्तमान क्षण का अनुभव लें। यही अभ्यासपूर्ण मन का सार है। ये करने के काम को ही अपने आप में एक इनाम बना देता है, न कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का एक साधन। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। हमारे काम करने और जीने के तरीके को बदल सकता है ये। हाँ, और यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं जिस पर शायद श्रोता खुद सोच सकते हैं। हमारा समाज, हमारी परवरिश अक्सर नतीजों पे इतना जोर क्यों देती है? क्यों सफलता को बाहरी उपलब्धियों जैसे पैसा, पद, ग्रेड से ही मापा जाता है? और अगर हम इस अभ्यासपूर्ण मन वाले, प्रक्रिया केंद्रित नजरिए को अपनाना चाहें, तो इसमें सबसे बड़ी व्यक्तिगत आदतें या सामाजिक दबाव क्या हो सकते हैं जो हमें रोकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, इन बाहरी और भीतरी बाधाओं को पहचानना शायद इस नजरिए को अपनाने की दिशा में पहला कदम हो। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।